मैं अपने धुन में गा नमो नमो गुरु को नमो नमो हजारों बार। 61 मेरे को पूरे हो गए हैं। मुझे नहीं पता मैं और कितने देर में, लेकिन जब तक प्रभु की आराधना करता रहूंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना प्रयाग नागर आया हूं फिर से आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिनका एक्सपीरियंस काफी बड़ा है। बहुत टाइम से ये इस लाइन में है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहे हैं। और इनके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनको एक्सप्लेन करने का या इनके बारे में बताने का, क्योंकि इनकी शख्सियत इतनी बड़ी है। तो आइए मैं आपको डायरेक्ट मिलवा देता हूँ। नमस्कार सर, अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया। और सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका नाम, आपकी एज, आप क्या करते थे और आपकी लाइफ कैसी है? मेरा नाम कमल चौहान है। मैंने 40 साल बैंक में सर्विस की है और बचपन से ही संगीत में रुझान रहा है। मेरी पहली संगीत की अगर शिक्षा की बात करें तो मैंने अपने पिताजी श्री पुखराज चौहान जी से संगीत की शिक्षा ली। अच्छा, ठीक से याद भी नहीं है कि बचपन की वो यादें। मेरे पिताजी खुद गाते थे। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी। जी, स्कूल में अध्यापक थे। और आप कुछ पता है कि छोटी स्कूलों में, गांव में स्कूलों में जो होती है जी, तो उसमें एक ही मास्टर पढ़ाते सारे विषय पढ़ा देते हैं, उसमें संगीत भी वो पढ़ाते थे। जी जी जी। तो मेरी शुरुआती संगीत की शिक्षा मुझे अपने पिताजी से मिली और वो अभ्यास करते 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 आज मेरी उम्र 61 वर्ष हो गई है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बचपन से संगीत की शिक्षा मिली और करते रियाज करते करते आज इस स्तर पे हैं। जी जी कि ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की जी जी। भरपूर कृपा है, आशीर्वाद है कि हम संगीत की सेवा कर रहे हैं। आपका जब बचपन से इसी तरफ रुझान था, ये संगीत की तरफ, तो सर आप फिर बैंकिंग सेक्टर में कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वास्तव में संगीत जो है वो तो मेरा बेसिक रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि स्टडी जी बहुत जरूरी है। आपको किसी भी सेक्टर में अगर जाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो पढ़ाई तो करनी ही थी। तो पिताजी मेरे अध्यापक थे, उन्होंने हमें शुरू से एग्जाम में उस स्तर पे, पढ़ाई के स्तर पे बढ़ाते रहे, साथ साथ संगीत की शिक्षा भी देते रहे। और वो अध्यापन का काम जो चला और हमें पीछे से जो बैकग्राउंड मिला, तो मैंने गांव से मैट्रिक किया, फिर हायर सेकेंडरी हुआ करती थी उस समय, आजकल तो 10+2 है। जी जी जी। हायर सेकेंडरी करके हमारे गांव के करीब 40 किलोमीटर दूर एक शहर है जहाँ कॉलेज थी। हम कॉलेज गए, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा ली। ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने के बाद कंपटीशन देते रहे और कंपटीशन देते रहे तो बैंक का कंपटीशन दिया था, पास हो गए। हमने दिया, जॉब कर दी। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो बैंकिंग में CAIIB का एग्जाम होता है, ये हमने क्वालिफाई किया। इन सब अध्यापन के साथ साथ मैं संगीत से भी जुड़ा ही था। बल्कि अगर यूं कहें आपके, अगर सिक्के के अगर 2 पहलू होते हैं तो एक मेरी बैंकिंग सर्विस थी और दूसरा पहलू मेरा संगीत था। तो दोनों में एक कोऑर्डिनेशन था, सामंजस्य था कि मेरी लाइफ बड़ा ही सुकून भरी मेरी लाइफ रही। और धीरे 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 हम इस स्तर की ओर बढ़ते गए और माँ सरस्वती की कृपा रही। अच्छा सर, आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे आप संगीत की लाइन में हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप किस किस तरह के गाने गाते हैं? आप लाइव शो भी करते हैं या फिर आप बैकग्राउंड सिंगर हैं? क्या किस तरह की आप सिंगिंग करते हैं? फिर से आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। मैं शुरू से ही संगीत की जब लाइन में आया तो मैं बहुत बड़ा बोलने को होगा, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं कही
कि मैं किसी के साथ टैग हो जाऊं। अच्छा। अक्सर लोग देखते हैं कि मुझे रफी के गाने अच्छे लगते हैं, मैं रफी की तरह गाऊंगा, किशोर कुमार की तरह गाऊं। तो मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत महान सिंगर लोग हैं, लेकिन मैंने कॉपी करने की कोशिश करनी है। अच्छा। माँ सरस्वती ने जो आवाज मुझे दी, मैं उसी आवाज से जीना। गॉड गिफ्टेड आपको जो मिला, जो मुझे आप मिला, उसी को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। किशोर कुमार के गाने भी गाता हूँ, रफी साहब के गाने गाता हूँ, और मैंने सुना बहुत है। जगजीत सिंह जी को सुना, भीम सिंह जी को सुना है, और किशोर कुमार जी को सुना है, रफी साहब को सुना, जितने सिंगर को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से उनको सुना है, और उनकी बारीकियां सुन सुन के सीखने की कोशिश करी। मेरा जो कुछ है, मेरी जो आवाज प्रकृति ने जो माँ सरस्वती ने दी है, वो ही आवाज है, उसी आवाज में मैं सबको गाने की कोशिश कर। और सर मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि आप सिंगिंग करते हैं जी, अब काफी टाइम से आप मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं इस फील्ड के, तो मतलब आपको कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग मजा आया हो और हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा सुन के। एक ईश्वर की देन रही कि जब तक मैं गाता हूँ, जब तक मैं गाता हूँ, मैं जहां बैठा हूँ मैं भूल जाता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही एक रहती है कि मैं गा रहा हूँ, उस जगह पे मैं गा रहा हूँ, और वो जब गाना खत्म होता है तब मुझे एहसास होता है कि मैं इस जगह पे, इन बिटवीन गाने शुरू से लेकर एंड तक मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट रहती है, और मैं इतना इन्वॉल्व उसमें रहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ। मैं जब गा रहा था तो सामने काफी लोग पब्लिक बैठी थी, तो कुछ राग ऐसी चिड़ी या कुछ लोग गा रहे थे, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं अपने धुन में गा रहा था, लेकिन जब मेरी उनके साथ नजर पड़ी तो उनको वो आंसू देख के मेरे अंदर एक अलग से शेर उठी। प्रभु, मैं कैसे गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद, ये बनाए रखना, ये लगन, ये प्यास तुम जगाए रखना। मैं क्या गा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो अगर मैं कुछ गा रहा हूँ और सुनने वालों के अगर दिल में कुछ उतर रहा है, तो इससे बड़ी मेरी उपलब्धि नहीं। और कहाँ कहाँ आप सिंगिंग करते हैं? मैं पिछले 35 साल से आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बहुत प्रोग्राम किए मैंने सीरियल में भी गाया है, और अभी हाल ही में मैं जब रिटायर हो गया तो मैंने अभी यूट्यूब पे अपने कुछ भजन डाले भी हैं, और मेरी तो अब यही तमन्ना है कि 61 मेरे को पूरे हो गए हैं। मुझे नहीं पता मैं और कितने देर हूँ, लेकिन जब तक हूँ प्रभु की आराधना करता रहूँ। तो सर आप मेरे को ये चीज बताइए कि आपको काफी टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए, आप बहुत मंझे हुए खिलाड़ी भी रहे हैं और आपने बहुत दुनिया भी देखी, आप काफी जगह शो भी करने गए हैं, लाइव भी है, और फिर आपने बैकग्राउंड सिंगिंग भी किया है। तो सर मेरे को एक चीज बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस दुनिया के नजरियों को लेकर? मैं अपने बैंकिंग सेक्टर की सर्विस के बारे में अगर बात करूं तो मैंने शानदार 40 साल सेवा की है, और बहुत ही आनंददायक सर्विस, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। इन बिटवीन मेरे को बैंक ने बिहार में पोस्ट किया, उत्तराखंड में पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में पोस्ट किया, दिल्ली में पोस्ट किया, और बल्कि सही कहें तो आप अगर सही है ना तो सारी दुनिया आपको सही कहेगी। आपका अनुभव आप शेयर करो जी, और लोगों के अनुभव को आप भी अपने ऊपर डालो, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने जो बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जॉब किया, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो सर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपके किसी भी भजन की 2-4 लाइनें हो जाए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। जी, अभी हाल ही में मैंने एक गुरु भजन यूट्यूब पे डाला है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं उसकी 2 लाइन गाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। जय
नमो नमो गुरुको नमो नमो हजारों बार नमो नमो गुरुको नमो नमो हजारों बार गुरु की सेवा जो करे गुरु की सेवा जो करे उतरे भव से पार नमो नमो गुरु को नमो नमो हजारों बार नमो नमो गुरु को नमो नमो हजारों बार। बहुत सुंदर आवाज है आपकी। सरस्वती माँ सच में आपके कंठ पर विराजमान है। बहुत सुंदर जी अच्छा।